Hello students, welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum. Today in this lecture we discuss the first chapter of ninth class. Now we are going on exercise 1.4. Look at the exercise 1.4. क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने ये हमें दिया गया है, ठीक है। इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंफर्मेबल है। तो अब यहाँ पर हम देखें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। देखिए ज़रा कि यहाँ पर जो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स हैं इसकी रोज़ की इक्वल हैं, तो ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। फिर हम इसकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये देखें ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम करेंगे यस इक्वल है, ठीक है। यस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। देखें इसकी कॉलम्स और इसकी रोज़, ठीक है। ये देखिए ये भी अगर 2 हैं तो ये भी मतलब यहाँ पर 2 हैं, ये कॉलम्स हो तो रोज़ भी 2 हैं। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे येस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो आप ये देखें, आप थर्ड पर जब थर्ड पार्ट की तरफ, अब ये देखें इसका रो है ये एक, मतलब इसका जो एक रोज़ है तो इसको एक कॉलम है तो रोज़ हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हम यहाँ पर कहेंगे नो, ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नो दीज मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू दी सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ रोज। ओके, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पर देखिए इसके कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं और इसकी रोज़ भी 2 हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी हो सकती है, कंफर्मेबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि येस दीज मैट्रिक्स आर कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो ये जो है ना ये कंफर्मेबल है, ये जो है ये कंफर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हैं हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब देखें इसकी जो कॉलम्स और इसकी रोज़ देखिए इक्वल है, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये देखें तो ये भी हम यहाँ पर कहेंगे कि येस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए मैट्रिक और बी मैट्रिक दिया है फाइंड ए मल्टीप्लाई बी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए का मैट्रिक आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी का मैट्रिक। ओके, तो अब ये देखें, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो मल्टीप्लिकेशन ये कर सकते हैं, आपको मैं बता देती हूँ। ये देखें इसको इसके साथ करेंगे और इसको हम इसके साथ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको करके बताती हूँ। ये देखें इस तरह आएगा हमारा। देखिए इसको पहले इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 6। ओके, तो आप प्लस लगाएंगे मिड में और यहाँ पर लगा देंगे 0 × 5। इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं।
अब देखें इसी तरह हमने सेकंड, अब ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 6, मिड में प्लस और 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस 0 और यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस 10। ओके, तो ये देखें अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैट्रिक बन रहा है 18 ओवर ये 18 और 4 का। ठीक है, ये देखें हमने इसको तो सोल्व कर लिया है। ए बी, इसका मतलब है कि ए जो है, ए का मैट्रिक जो है ना वो इसके साथ बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ओके, चले, ये देखें यहाँ पर है, हमने पहले किया था कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर अब उन्होंने यहाँ पर दे दिया कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो ये देखें मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक होगा ना हमारा, उसका जो कॉलम, ठीक है, ये देखिए ये 2 कॉलम्स हैं। अब जो नेक्स्ट जो मैट्रिक होगा उसके जो रोज़ हैं इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रोज़, यहाँ पर देखिए कॉलम्स और रोज़ इक्वल हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके, अब चलें, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये देखिए यहाँ पर कहा गया है, अब इसको हम करेंगे बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। बी जो है ये 5 और यहाँ पर देखें ए की वैल्यू है 3, -1, 0 और 2। अब देखें, अब इसको हम मल्टीप्लाई किस तरह करवा सकते हैं। यह है कि पहले मैट्रिक में कॉलम्स जितने होंगे उतनी रोज़ नेक्स्ट मैट्रिक्स में होनी चाहिए। ये देखें एक कॉलम है इसमें और यहाँ पर कितने 2 रोज़ हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स इक्वल ही नहीं आ रहे हैं। ओके, चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये आपको मैट्रिक दिए गए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखें पहले मैट्रिक में कॉलम्स चेक करने हैं, ठीक है, सेकंड में हमने रोज़ चेक करनी है। देखिए 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, मतलब ये इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ये हो सकती है इसकी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह 1 को पहले 4 के साथ करेंगे, 1 × 4। ओके, तो मिड में आ गया प्लस, 2 को 0 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं आगे। ये देखें इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर मैट्रिक जो है वो सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, 4, तो ये इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। चले अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चले अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें इसके पहले चेक कर लेते हैं। ये देखें पहले मैट्रिक की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक की रोज़, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ओके, और ये देखें इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। ये देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 4, मिड में प्लस और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ओके, ये देखिए एक स्टेप हो गया हमारा। तो अब हम दोबारा से इसी को लेंगे, इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 × 5 प्लस लगाएंगे और 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 के साथ। ओके, इसी तरह हम इसको करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 × 4 प्लस लगाएंगे और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ और मिड में प्लस और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -4 के साथ। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 6 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, फिर हम क्या करेंगे -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ और मिड में प्लस और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 के साथ। ओके, ये देखिए इसी तरह। तो अब ये देखें यहाँ पर हम करेंगे इसको सोल्व। तो यहाँ पर देखें 4 + 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 8 और अब यहाँ पर देखें यहाँ पर आ जाएगा -12। इसको हम +0 करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर आ जाएगा -15 और -0 और 24 -0 और 30 + 4 आ जाएगा। ओके, तो अब ये देखें यहाँ पर हम इसका आंसर जल्दी से राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 और इसको करेंगे तो -12 और यहाँ पर आएगा तो -15 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 34। ओके, ये इसका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।